नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 2024 चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधि तेज है। केंद्रीय नेता अब अपने अपने पार्टी के उन तमाम नेताओं को जिनका जिस राज्य में पकड़ है उनको जिम्मेवारी दे रही है। अब हम बात करेंगे आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। क्या आपको नहीं लगता ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी केवल केंद्र तक सीमित रही है? उसे चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे और जिन नेताओं के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है क्या वो नेता उस लायक हैं, सक्षम हैं? चलिए हम बता दें, दरभंगा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, जिनके खिलाफ बड़े बड़े नेता, अनुभवी नेता बिगुल फूंक चुके हैं, उन्हें यहाँ तक कहा जाता है वो पॉकेट के नेता हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसके पॉकेट के नेता हैं, लेकिन उन नेताओं को भी कहेंगे जो प्रदेश के नेता हैं कि आप अगर जिला अध्यक्ष का चयन करते हैं तो ऐसे जिला अध्यक्ष का चयन कीजिए जो हर समय सत्ता पक्ष का विरोध करता रहे। अगर देखिए तो भाजपा का विरोध करने में राष्ट्रीय जनता दल आगे आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना है राहुल गांधी को, वो इस सब मुद्दे पर पीछे हट गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए कि सीताराम चौधरी कितने सक्षम हैं जिला अध्यक्ष के लिए, तो ऑफ द रिकॉर्ड वो सारा राज खोल देंगे। खुल करके हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, चाहे राम नारायण जी हो, अजय जलान हो, या फिर हम कहें कि पवन चौधरी हो, तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि एक जिला अध्यक्ष को कर्मठ होना चाहिए, वाक पटुता होना चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए और हर एक वो मुद्दा पर पूरी तरह विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जिसमें वो केंद्र सरकार को घेर सके, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर के ये एक अहम भूमिका अपना रहा है। तो अब सवाल है कि क्या सीताराम चौधरी में वो तमाम एक्टिविटीज़, तमाम गुण हैं? क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को पूरी तरह कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, या जनता के बीच वो समस्या को रख सकते हैं? अब जा देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का पदयात्रा का कार्यक्रम था 105 का, कहाँ रही कांग्रेस? किन किन जगहों पर कांग्रेस का नाम आया? कितने चैनल्स, कितने यूट्यूब चैनल्स, कितने टीवी चैनल्स या अखबारों में कांग्रेस का नाम आया? अगर नहीं आया तो दोषी कौन है? क्यों नहीं वो राजद की तरह कांग्रेस को भी दिखाते हैं कि कांग्रेस भी दरभंगा एम्स को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी है? ऐसा अगर दिल पर हाथ रख के सोचिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें कांग्रेस पिछड़ गई है। 2024 के चुनाव में भले ही राजद या जदयू को टिकट मिले दरभंगा से, कांग्रेस का अस्तित्व तो आप जान लीजिए पिछले ही विधानसभा से बता दिया गया था। और पूरे राज्य में अगर कांग्रेस की बात करें तो पूरे राज्य में 4 से 5 सीटें भी कांग्रेस को देने के लिए राजद और जदयू तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह राजद के बैसाखी पर ही चुनाव लड़ता आया है, राजद पर ही वो अपने आप को निर्भर कर चुका है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को बिहार में कितना कमज़ोर कर दिया गया है, अगर इसकी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हर जिले के जिला अध्यक्ष को लेनी पड़ेगी। क्योंकि जनता को, भावना को समझिए, जो जनता कांग्रेस के बड़ी मात्रा में, जो बड़ी संख्या में समर्थक थे, वो भाजपा की तरफ चले आए हैं। निश्चित तौर पर कहीं आइडियोलॉजी की कमी होगी, कन्विंसिंग कैपेसिटी की कमी होगी, तर्क शक्ति की कमी होगी। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस और कमज़ोर होगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा में 2 सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं थी। इंडिया गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव को देख ले तो, और इस बार क्या होगा वो भी समझिए। अगर अभी से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी और 2024 के चुनाव में वो अपने विधानसभा क्षेत्र जो उसकी चाहत है उसमें मजबूत से इंडिया अलायंस को अगर वोट नहीं दिलवा पाई तो इस बार एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। एक सीट के लिए चिल्लाते रहेंगे। ये तो धन्यवाद कही कीर्ति आज़ाद का, जिन्होंने एक सीट कांग्रेस के लिए दिलवाया बेनीपुर का, भले वो हार गए, लेकिन इस तरह नुकसान कांग्रेस को उठानी पड़ रही है। अगर राहुल गांधी को जो बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस के नेताओं को जो पूरी तरह अपने आप को मर्माहत निराश महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता नेता से पूछिए, वो डिबेट शो में आना नहीं चाहते हैं, वो जल्दी बयान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बयान देने से क्या फ़ायदा, जबकि जिला अध्यक्ष ही हमारे पूरी तरह सुस्त पड़े हुए हैं।
कैसे लड़ेंगे 2024 का चुनाव? कैसे उन विधानसभा क्षेत्र में जिसकी कांग्रेस की पकड़ है? जरा बताइए, कौन सा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस की पकड़ है, जहां कांग्रेस की वोट प्रतिशत सबसे अधिक है? बेनीपुर को माना जाता था, लेकिन दिखा दिया आपने। तो निश्चित तौर पर 2024 चुनाव को लेकर के जिलाध्यक्ष की भूमिका पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष की। सीताराम चौधरी के पर लगातार उंगलियां उठी हैं, उसे हटाने की मांग बार बार किया जा रहा है, लेकिन अब बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को बनाने के लिए हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो अब प्रखंड के अध्यक्ष को बनाने के लिए, पंचायत के अध्यक्ष को बनाने के लिए सोर्स लगा रही है, हाथ जोड़ रही है कि आइए जी मेरा प्रखंड अध्यक्ष बन जाइए। वो पूछ रहे फ़ायदा क्या होगा, कितने टिकट मिलेंगी? हम दिन रात मेहनत करते हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की तो कोई पूछ ही नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की पूछ नहीं है, तो कार्यकर्ताओं की क्या पूछ होगी? जवाब दे जिलाध्यक्ष। हमारा यह कटाक्ष उन तमाम पार्टी के जिलाध्यक्षों को है जो मेहनत से काम करते हैं, जो दिखाते हैं कि हमने मेहनत की है। जरा सोचिए, हमने दिखाया भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की। गौर कीजिए, दिल पर हाथ रखकर हमारा यह समीक्षा निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि अभी आंख खुलने वाली है। अगर आप समय रहते सही जिलाध्यक्ष के कंधों पर जिम्मेवारी देते हुए उन्हें रोज़ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे प्रदेश से, तब तक ये जिलाध्यक्ष सिर्फ फ़ोन कर करके घर पे जाके सो जाएंगे और फिर प्रदेश के नेताओं को कहेंगे हमने ये किया, जबकि धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। अगर आज कहें तो 5 से 7% वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ नहीं है। वो जिसके साथ जाएंगे उसके वोट बैंक से वो चुनाव जीत सकते हैं संभवतः, जो भी नहीं हो पाया। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किसकी कितनी औकात है, किस पार्टी की कितनी वोट बैंक है, किस पार्टी के नेता जिलाध्यक्ष कितना अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर पाते हैं। तो लगातार यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए बिहार मिथिला न्यूज़ को, GTPL 985, सिटी केबल 277 पर देखिए टीवी पे। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ का हर घंटे ब्रेकिंग के साथ अपडेट आप देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ डिजिटल ई पेपर पर, फॉलो कीजिए फेसबुक पर और हर घंटे रहिए अपडेट। धन्यवाद।